नमस्कार, जोहार, संध्याकालीन नमस्कार। हम लोग झारखंड की विभूतियों को पढ़ रहे हैं और आज एक ऐसी विभूति को पढ़ने जा रहे हैं। ये आज एक तिवलंगा को पढ़ने जा रहे हैं। तिवलंगा खड़िया जनजाति में कुशल प्रवक्ता को कहा गया, इसीलिए इनका नाम तेलंगा खड़िया। और एक छोटा सा गांव मुंगू गुमला जिले में पड़ने वाला, झारखंड के गुमला जिले में। तो ये है तिवलंगा, इनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तिलंगा कौन है? तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले के सिसई थाने, ये सब याद करके रखिए, गुमला जिले के सिसई थाने के मुंगू ग्राम में। कब? 9 सितंबर 1806 ईस्वी को हुआ। वो खड़िया जाति के कृषक थे। उनके पिता का नाम ठुइया खड़िया, माता का नाम पेतो खड़िया। ठीक है, याद करते जाइए। 9 सितंबर 1806, पिता का नाम ढुइया खड़िया और माता का नाम पेतो खड़िया था। उनकी पत्नी का नाम रत्नी खड़िया, पुत्र का नाम जोगिया खड़िया था। और खड़िया भाषा में वीर, निर्भक, कुशल वक्ता को तेलंगा कहा गया, इसीलिए साहब इनका नाम तेलंगा पड़ा, तेलंगा खड़िया। इन्होंने खड़िया समाज को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध, कब? 1849 से 50 ईस्वी, याद रखिएगा, में विद्रोह आरंभ किया। उनके विद्रोह से अंग्रेज सरकार सतर्क हो गई। एक दिन जब वे बसिया थाना, कौन सा है? बसिया थाना के कुम्हारी गांव में सभा कर रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया। कहां? कलकत्ता भेज दिया गया। कई वर्षों तक वे जेल में रहे। 1859 में जेल से रिहा कर दिया गया। तेलंगा फिर से अपने काम में वापस, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कर रहे थे, वो वापस जुट गए। गुमला के गांव गांव घूमते लोगों को अंग्रेजी शोषण की नीति के विषय में बताया कि किस प्रकार से साहब हम लोग परेशान कर रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत। लोगों को अंग्रेजी शोषण नीति से परिचित कराते और उन्हें तीर चलाने, लाठी चलाने, गदा चलाने का प्रशिक्षण देते तथा अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाते। 23 अप्रैल 1880 को सिसई स्थित अखाड़े में सुबह सुबह जब उन्होंने प्रशिक्षण शुरू करने से पूर्व प्रार्थना करने के लिए सिर झुकाया, तो निकट के एक झाड़ी में छुपे बोधन सिंह ने उन्हें गोली मार दी। उनके शिष्यों ने उनके शव को कोयल नदी पर गुमला के सोसो नीम टोली के ही एक टाण में दफना दिया। आज यह टाण तेलंगा तोपा टाण के नाम से जाना जाता। देखिए कब की बात हो रही है कि जब ये कलकत्ता से ये वापस लौटे, जब उनको जेल में रखा गया, जब वो रिहा हुए, तो एक जगह सिसई नामक जगह पर क्या था कि सिसई स्थित उस जगह का नाम पे जो अखाड़ा था, तो वहां पे क्या हुआ साहब कि उन्होंने प्रशिक्षण देना चालू किया। क्यों प्रशिक्षण देना चालू किया? उन्होंने गदा चलाना, तीर चलाना, लाठी चलाना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, और वो चलाने लगे। सुबह उठकर उनका नियमित शेड्यूल रहता था कि प्रशिक्षण करने से पहले ईश्वर की आराधना करना। उसी समय झाड़ियों में छिपा हुआ बोधन सिंह, जो अंग्रेजों का एक चाटुकार था, उन्होंने उस अंग्रेज का जो चाटुकार था बोधन सिंह, उसने गोली मार दी। फिर उनके जो शिष्य थे, जो सिख उनसे शिक्षा ले रहे थे, उन्होंने कोयल नदी पार कर गुमला के सोसो नीम टोली, कौन सा? सोसो नीम टोली, यहां से प्रश्न बनेगा। सोसो नीम टोली के एक टाण में, टाण जानते हैं ना, तो जो जमीन का ही भाग होता है,
तो आज यह टाण तेलंगा तोपा टाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तेलंगा खड़िया जी रहे, जिनके विषय में हम लोगों ने जाना कि यह मुंगू गांव से, एक छोटे से गांव से उठकर, जो कि गुमला जिले के झारखंड में, और किस प्रकार से इन्होंने एक वीर निर्भय कुशल प्रवक्ता थे, इसीलिए इनको तेबलंगा, जो खड़िया भाषा में बोला जाता है तेबलंगा, वहां से इनका नाम पड़ा तेलंगा। और किस प्रकार से इन्होंने आगे इस चीज को बढ़ाया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े और अंत में ये शहीद हुए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। जय जोहार, जय झारखंड।